पूजा करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी हमारे सामने हैं। तो महात्मा सांडिल्य कहते हैं, वो कहते हैं जैसे कल्प वृक्ष आपको सोचने पर सब कुछ दे देता है, संसार की वस्तुएं दे देता है, लेकिन पूजा करने वाले भक्त तो यदि भगवान को भी पाने के लिए सोचते हैं तो भगवान अपने आप को उठाकर भक्तों के हाथ में सौंप देता है और कह देता है आज से मैं तुम्हारा। तो उसी बात को महात्मा सांडिल्य ने कहा। वो कहते हैं पुण्यम भूमि तले यस्मिन वर्षे पुण्यातरे पुनः व्यक्त पुण्य तमस्ताने भगवान नस्तस्तमे वही। उनका कहना है कि जिस वर्ष में जहाँ पुण्य अथवा अत्यंत पुण्यतम भूमि है, हर वर्ष उस स्थान पर टाइम मिलता है तो आप जाइए। आप चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो उनका कहना है अपने घर को ही धाम बना लो। वो कहते हैं उसको पुण्य भूमि बना लो। उसमें ये बिल्कुल भी मत सोचो कि हम यहाँ नहीं जा पा रहे, हम वहाँ नहीं जा पा रहे। तुम चाहोगे तो तुम्हारा घर भी एक धाम बन जाएगा। वो कहते हैं कि धाम वही है जहाँ भगवान है। जब अपने घर में आपने भगवान को विराजित कर दिया है तो आपका घर धाम बन गया। उन्होंने कहा कलापेच विशालायाम सालंकान्य शुष्ता। कुछ धरती के ऐसे तीर्थ हैं जहाँ प्रत्यक्ष भगवान का होने की अनुभूति होती है। वो कहते हैं विशाला, सांडल्य संहिता में लिखा है विशाला नाम बद्रीनाथ का है। यदि नित्य आप भगवान के जन बंदन पूजन करते हैं तो आपका घर बद्रीनाथ बन जाता है। फिर उन्होंने कहा इंद्रधुम्न नगरी। इंद्रधुम्न नगरी नाम जगन्नाथपुरी का है। वो कहते हैं कि आपका घर जगन्नाथपुरी बन जाता है। कूर्मक क्षेत्र कूर्मांचल इसका नाम है। वृंदावन गोवर्धन पर्वत इत्यादि स्थानों में इसके अतिरिक्त और भी ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ भगवान नारायण स्वयं व्यक्त हैं, जिसमें वृंदावन और गोवर्धन दोनों का नाम आया है। माथुरे गोकुले वृंदावने गोवर्धन गिरऊ एव बिंदेशु चान्येषु स्वयं व्यक्तो हरि प्रभु। वो कहते हैं कि स्थान ऐसे हैं जहाँ भगवान को प्रत्यक्ष रूप से होने की अनुभूति होती है, जिसमें मथुरा का नाम आया है, वृंदावन का नाम आया, गोकुल का नाम आया और श्री गोवर्धन जी का नाम आया। का यहाँ भगवान आज भी प्रत्यक्ष रूप से, भले ही वो आकर के अंतर ध्यान हो गए हों, लेकिन उनके प्रत्यक्ष रूप से होने की यहाँ पर अनुभूति होती है। ऐसा महात्मा सांडिल्य ने कहा उनके होने की अनुभूति कीजिएगा। अब वो 3 बार पूजा की बात कहते हैं। महात्मा सांडिल्य कहते हैं महाभिषेकुंशानम महामंत्राभिषंगति। आपसे मंत्र आते हैं तो मंत्र बोल करके पूजा पाठ कीजिए, मंत्र नहीं आते हैं तो बिना मंत्रों के भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। त्रिकाल में महाअभिषेक महामंत्रों का जप तथा सभी प्रकार 9 प्रकार की भक्ति विनियोग के साथ करनी चाहिए। विनियोग में विनियोग छोड़ा जाता है। विनियोग मीन्स योजना। तो वह वर्णन करते हैं, वह कहते हैं कि अभिषेक महाअभिषेकों समम, सुबह भी अभिषेक बन जाए तो दोपहर में, नहीं तो शाम को। 3 बार में नहीं हो सकता तो 1 बार भगवान का अभिषेक रोज कीजिए। 100 बार भगवान को नहलाते हैं, 1 बार अभिषेक करते हैं। महात्मा सांडिल्य कहते हैं बराबरी दोनों की एक बराबर है। अभिषेक में धार टूटती नहीं है। कुछ मिनटों तक जल और दूध की धार भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती है। इससे भगवान अति प्रसन्न, उनको बड़ी खुशी होती है। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन, उनकी सेवा, उनके चिन्हों को धारण करना, उनकी आराधना करना, उनकी परिचर्या करना, ये 9 प्रकार की परिचर्या कही गई है। मनुष्यों की शुद्धि जन्म से, विद्या से, तपस्या से और भगवान की सेवा से और सत्संग से, ये 5 प्रकार की कही गई है। ये 5 प्रकार की है। हे ब्राह्मणों, ये 5 प्रकार की शुद्धि है। मनुष्य की शुद्धि जन्म से, जन्म में सोवड़ के तत्पश्चात में कुछ कुआ पूजन वगैरह होता है, हवन यज्ञ होता है। महात्मा सांडिल्य कहते हैं होने वाली संतान के ऊपर असर इस शुद्धि का बहुत भारी पड़ता है। इसमें आलस्य न हो, इसमें बिल्कुल लापरवाही न हो। बढ़िया पंडित जी को दिखाने के तत्पश्चात कौन सा दिन निकल रहा है, सोवड़ शुद्धि होनी चाहिए, कुआ का पूजन होना चाहिए।